हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। आखिर ये सितंबर का महीना आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, जो आपने सोचा है वो पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, किस तरीके से इस समय आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ओके, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। आपके पर्सन के अंदर कोई चेंजेस सुधार होगा या नहीं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड, वाइफ, एक्स पार्टनर, जो भी है सारी बातें यहाँ पे होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। कार्ड्स मैं आपके लिए ले रही हूँ, आप है मेरे फैमिली मेम्बर्स, तो कनेक्शन तो डेवलप करोगे, राइट। तो कनेक्शन डेवलप करें। और किसी भी टॉपिक पे अपनी पेड सेशन चाहिए, एक्यूरेट जगह पे हो, सही जगह पे हो, अपनी सेशन लीजिए और ज़िंदगी में आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे। तो जल्दी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आफ्टर दिस सेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, व्हाट्सएप नंबर का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम, फेसबुक आईडी का लिंक मिल जाएगा। तो आप अपनी सेशन लेना और जो भी प्रॉब्लम चल रहा होगा उसे आप सॉल्व करा लेना, ठीक है। 1-to-1 सेशन हो, किसी भी तरह का सेशन हो, आप ले सकते हो। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ कि इस टाइम में, ठीक है, इस टाइम में आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा समझ पा रहे हैं। क्या है ये, क्या समझ पा रहा हूँ, क्या समझ पा रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने स्ट्रेंथ को, आपके अंदर एक्चुअली में क्या स्ट्रेंथ है, आप एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, वो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है, आप अपने स्ट्रेंथ को भी समझ रहे हैं। दिस टाइम आप अपने वीकनेस, आखिर मेरे ज़िंदगी में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, ऐसा क्या चूक हो रहा है जो नहीं हो पा रहा, मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही, समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आप कहीं ना कहीं आप कितने सेंसिटिव हो, ठीक है, आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, क्या वीकनेस है, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। पहला तो पॉइंट ये दिख रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जान रहे हैं, ठीक है, आप अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप ये भी, जैसे अभी आप कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो यहाँ पे ना आपका क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है, किस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हो, ये भी चीज़ आप जान पा रहे हो। मतलब अपने इंटरेस्ट को समझ रहे हो, ठीक है। क्या है जो आपको बोर करता है, क्या है आपकी पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है, किस चीज़ में आपका मन लगेगा, क्या आप इस ज़िंदगी से चाहते हैं, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने करियर ऑप्शन को रिसर्च कर रहे हैं। आप किसी करियर फील्ड में मज़ा नहीं आ रहा, तो आप अपने करियर रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। जो स्किल चाहिए जॉब के लिए, जॉब नहीं है या जॉब है पर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए और क्या स्किल, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, वो चीज़ें आप समझ पा रहे हो। आप करियर गाइडेंस, ठीक है, या तो आप दूसरों के लिए करियर गाइडेंस वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो या अपने लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को समझ रहे हो, कहाँ पे मुझे काम करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या अच्छा होगा मेरे लिए, क्या नहीं होगा, सब बताऊंगी, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में अपने ज़िंदगी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने कर रखा है, अब आप काम ये कर रहे हैं कि आप दूसरों को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, इंस्टीट्यूट खोल रहे हो सकता है कि आप अपना खुद का क्वालिफिकेशन इम्प्रूव कर रहे हो, एक्सपर्ट हो रहे हो अपने फील्ड में। ओके, काम कुछ कर रहे हो, उसमें आपको फीडबैक मिल रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आप अपने करियर को लेकर कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे हो, सुनना चाहिए। मैं इस तरीके से इसलिए बोलती हूँ ताकि आप करें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। उसके बाद लाइक बहुत पेशेंस मुझे दिख रहा है आपके अंदर, पेशेंस आ रहा है, आप खुद को लेकर पेशेंस। आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें इस समय, दूसरों से आपको कंपेयर नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें आप सीख रहे हो, जैसे मुझे लग रहा है कि स्पीड रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, कोडिंग हो गया, कुकिंग हो गया, बेकिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है। प्रोडक्टिविटी आपके अंदर आ रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई जॉब वगैरह, आपका टेक्नोलॉजी फील्ड में आप जा सकते हो, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग आ रहा है, लॉजिकल हो रहे हो, रीजनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लॉजिक एंड रीजनिंग। मुझे ये फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें आप में से बहुत सारे लोगों की ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो, वो दिख रहा है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, ओके। और लीडरशिप, कैलीग्राफी, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें
ये सारे फील्ड आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले किसी चीज़ का बर्डन है आपके ऊपर, किसी चीज़ से आप बिल्कुल इम्प्योर फील कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका प्योरिफिकेशन होते हुए दिख रहा है। ओके, तो ये कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू मी लाइक अ रिवर। पहले तो आप हील हो रहे हैं एंड ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जैसे कि एक हीलिंग रिवर की तरह हो। इस समय जो भी चीज़ें आपको इम्प्योर बना रही है उससे फ्री हो रहे हो, आप प्योर और क्लियर हो रहे हो, आपका रास्ता क्लियर हो रहा है। ठीक है, इस समय आपको बाथ लॉन्ग टाइम तक लेना है। ठीक है, पूल में रिलैक्स करना है, राइट अमाउंट ऑफ वाटर पीना है हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। इस समय आप स्विमिंग कर सकते हैं, इंटरेस्ट है तो आपका बॉडी और माइंड इमोशंस डिटॉक्सिफाई हो रहा है, मतलब हाइड्रेटेड रखना है, वाटर के साथ कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा बनाना है। ठीक है, और क्योंकि आपके बॉडी और माइंड को वाटर क्या करने वाला है इस समय, प्योरीफाई। जब भी आप थोड़ा इम्प्योर या अंदर से भी निगेटिव फील करो, ठीक है, इमोशनली भी आप लो फील करें, तो आपको वाटर यूज़ करना है, पीने के लिए हो या फिर बात के लिए हो। ठीक है, वेल मैं देख रही हूँ कि एंजल ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, प्रॉस्परस और हैप्पी बनाने वाली है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी। क्योंकि धीरे धीरे सितंबर शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे पहले प्योरीफाई हो रहे हो और फिर धीरे धीरे बहुत जॉयस, ऑल इज़ वेल, लाइफ इज़ गुड, ऐसा आपको फील होने वाला है। ठीक है, तो फाइनेंशियली भी आपका सब अच्छा चलेगा। हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे दो। ठीक है, अच्छी चीज़ें खाओ, एक्सरसाइज तो प्लीज़ इंक्लूड कर ही लो डेली लाइफस्टाइल में। और गुड फॉर्च्यून, किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देने वाली है और आप एक चार्म्ड लाइफ को, अच्छी ज़िंदगी को जीना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस समय आप गिविंग की एनर्जी में कम रहोगे और रिसीविंग की एनर्जी में ज़्यादा रहने वाले हैं। गिफ्ट्स, लव, अटेंशन बहुत ज़्यादा, बहुत ही एस और ग्रेस से आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। सो लिख सकते हो, आई एम विलिंग टू रिसीव लव इन माई लाइफ। डोर खुल रहा है एक्चुअली में प्यार का, ब्लेसिंग्स का। और अगर आप चाहते हो कि मुझे और लकी होना है, ठीक है, तो ये महीना आपके लिए, इस साल का महीना, ये महीना जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड फॉर्च्यून लेकर आ रहा है। क्लेम कीजिए इसको 1111 लिखकर और लिखिए ये भी, आई एम सो इनक्रेडिबली लकी, आई हैव मेनी ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन माई लाइफ। जर्नी कहीं कर रहे हो, कहीं कोई एडवेंचरस काम करने जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, डर है तो सेफ रहोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, 4 लीफ क्लोवर वाली एनर्जी दिख रही है। मैं यहाँ पे आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी। मुझे लग रहा है कुछ ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी आप कहीं जाने वाले हैं। ओके, ट्रेनिंग की एनर्जी, और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अनफोल्ड हो रही है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है, मैंने बताया ना, नोइंग की एनर्जी, आप खुद क्या है, आपकी खुद की क्या एनर्जी है। बाउंड्रीज इस समय आपको बहुत सारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं जा रहे हो नई जगह पे, नए प्लेस पे, तो आपको ये भी जानना है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन कौन नहीं। यस ऐसे ही नहीं, किसी को भी यस नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कर रही हूँ कि हीलिंग आप अपने फैमिली की भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पैटर्न है आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली लाइफ में चल रहे ट्रेडिशन में, उस पैटर्न को तोड़ रहे हो। जैसे हो सकता है शादी करना, इंटरकास्ट या रिलीजन में भी कर सकते हो। ठीक है, इंटर रिलीजन मैरिज, इस पैटर्न को कब तक कैरी करोगे। ठीक है, तो इस पुरानी सोच से या कुछ ऐसा नेगेटिव पैटर्न जिससे आप अपने फैमिली को उस पैटर्न से, जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है, जो नेगेटिव है, अच्छा नहीं है, उससे निकाल रहे हो। ओके, कोई रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कैसा रहेगा। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने करंट पर्सन से प्यार और सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके जो भी करंट पर्सन है वो अभी कोई कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं होंगे इस महीने। इस महीने हो सकता है उनके अंदर थोड़ा डर हो सकता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपको कमिटमेंट देंगे, शादी वादी करेंगे, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव कर आएगा ही आएगा, तो उस बदलाव के लिए भी वो रेडी नहीं है। ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग एनर्जी आप दोनों के बीच में बनी हुई रहेगी। वो पूरी तरह अपनी तरफ से बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। कुछ रिलेशनशिप को लेकर जो टेंशन है, वो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने प्यार को एक्सप्रेस करो और अपने प्यार को मैनिफेस्ट करो। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। जो भी आपके करंट पर्सन है वो आपके सोलमेट है, और मे भी हो सकता है वो आपसे मिलने के लिए, ट्रैवल करके डेट करने के लिए आ सकते हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप कोई ट्रैवल वगैरह के लिए जा रहे हो, तो हो सकता है उस दौरान आपको आपके एक ट्विन फ्लेम मिल सकते हैं। पेड सेशन ज़रूर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल
व्हाट्सएप नंबर का लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। एक्यूरेट रीडिंग चाहिए मुझसे सेशन लो, ठीक है। और लव लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिरेकल होने वाला है, क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है, ठीक है। अगर आप अभी हाल फिलहाल में किसी से सेपरेट हुए हो तो आपके ज़िंदगी में कोई नया बंदा आ सकता है। डिवोर्स हुआ है तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ सकता है, जिसको आपने जिस तरह के इंसान को मैनिफेस्ट किया, और वो इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कुछ लोगों का सेपरेशन हो सकता है, तो सेपरेशन को भी लेकर आपको रेडी रहना होगा। और क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप अपनी पेड सेशन लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम वगैरह। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।